हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज का डिस्कशन होगा दैट इज मेजरमेंट सब्जेक्ट, उसके सिलेबस। ओके, तो मेजरमेंट के अंदर क्या सिलेबस है इसको हम देखने वाले हैं, जो कि थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट होने वाला है एंड थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर मैं बात करूं, फर्स्ट नेटवर्क, सेकंड मशीन एंड थर्ड नेटवर्क आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आफ्टर सर्किट, मोटर एंड दिस मेजरमेंट। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इसकी। तो मेजरमेंट जो है हमारा थर्ड सेमेस्टर का थर्ड इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ओके, जो कि इसका कंपटीशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये। सो अगर मैं बोलूं कि इस सेमेस्टर का हर सब्जेक्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले इसके सिलेबस के अबाउट चर्चा कर ले कि सिलेबस में क्या दिया हुआ है। इनकी चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए। एज इट इज सर, सेमेस्टर इसके अंदर मेजरमेंट एक्चुअली होता क्या है, जितने भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और पैरामीटर्स होते हैं। सर क्वांटिटी और पैरामीटर्स क्या हुआ, जैसे कि पैरामीटर रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, है ना। क्वांटिटी करंट, वोल्टेज, पावर, है ना, एनर्जी, इन सब को मापने की जो प्रोसेस होती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट। मापने का एक ऐसा डिवाइस, और उन सारी चीजों की चर्चा करते हैं कि ये डिवाइस कैसे बना, ये डिवाइस कैसे बना, ये डिवाइस क्या काम करता है, कौन किसको मापता है, ये सारी स्टडी आपको इनके अंदर करना होगा। तो चलिए इनकी चर्चा जो होगा वो तो अपन कर ही लेंगे यहाँ पे। तो पहले सबसे पहले अपने को जो है इनके बारे में सोचना है जी, कि इनका सिलेबस क्या है। सबसे पहली बात तो इनका सिलेबस क्या है। सबसे पहला, कितने यूनिट दिए हुए हैं इसमें, अगर टोटल यूनिट्स की बात मैं करूं तो टोटल इसके अंदर आपको 6 यूनिट दिए हुए हैं। ओके, 6 यूनिट में पहला दिया हुआ है कि फंडामेंटल और मेजरमेंट के बारे में समझिए क्या है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे बेसिक साइंस के टॉपिक को भी ऐड कर दिया गया है कि क्या होते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, क्या होते हैं फंडामेंटल यूनिट, जो आप साइंस में पढ़ते हो। स्टैंडर्ड 7 टोटल जो है 7 होते हैं, जैसे करंट, उसके बाद हम बोलते हैं लंबाई, लेंथ बोलते हैं, है ना। उसके बाद आप बोलोगे मतलब 7 जो फंडामेंटल है, हिंदी में बोलते हैं इंटेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं, तीव्रता, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इंग्लिश में होता है, उसका हिंदी में होता है तीव्रता। मतलब ये सब जो फंडामेंटल यूनिट है, तो ये आपके जो है कहने का मतलब उस बेसिक क्वांटिटीज के बारे में बोल रहा है। उसके बाद क्या टाइप्स होता है इंस्ट्रूमेंट में, कौन कौन से एरर होते हैं, या क्या कैलिब्रेशन क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सा, डिजिटल वोल्टमीटर या डिजिटल एमीटर क्या होता है, डिजिटल एनालॉग क्या होते हैं, तो इनकी चर्चा होती है। तो यूनिट 1, दिस इज यूनिट 1। ओके, यूनिट 1। यूनिट 2 की अगर बात करता हूं, यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में दिया हुआ मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, है ना। यूनिट 2 जो है मेजरमेंट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। ध्यान रखना कि यहाँ पर इस सब्जेक्ट्स को मैं और जो सर दूसरे हैं मिथिलेश सर, दोनों डील करेंगे काफी बेहतर तरीके से, ठीक है ना। तो आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाला। सो इसमें भी क्या है देखिए, वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में मेनली कहा गया। ध्यान रखना इसके अंदर जो भी है मेनली एक तरीके से डीसी मीटर है, एक तरीके से क्या है, डीसी मेजरमेंट का मेथड है इसमें, एमीटर और वोल्टेज, यानी एक तरीके से इसके अंदर खासकर आपको पढ़ना होगा पीएमएमसी टाइप। क्या करना है जी, पीएमएमसी टाइप। और उसको अगर रेक्टिफाई कर दें तो वो एसी को भी माप लेगा। तो इनकी चर्चा आगे होगी। तो ये है यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट, यूनिट 2 है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। नाउ यूनिट 3 क्या कर रहा है सर, यूनिट 3 क्या कर रहा है उस पर भी चर्चा कर लेता हूं मैं। सर यूनिट 3 भी मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। देखिए यूनिट 3 की अगर बात करोगे, दिस इज यूनिट 3 मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो पहले कह रहा है कि क्या वोल्टेज, पहले फंडामेंटल को जानिए, फिर बोलता है वोल्टेज और करंट को कैसे मापेंगे, फिर बोल रहा मेजरमेंट ऑफ पावर, पावर को मेजरमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं, किस तरीके से पावर मापते हैं, तो उनकी चर्चा करेंगे, है ना। यहाँ पे सारा वाट मीटर मेथड्स होंगे, बहुत सारी चीजें हैं जिनकी चर्चा अपन यहाँ पे अच्छे से करेंगे, ठीक है। नो, अगर मैं 4th यूनिट की बात करूं तो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, है ना। जैसे एनर्जी को भी मापने का तो तरीके, जैसे आपके घरों में कितने एनर्जी का यूज हो रहा है, कंजम्पशन हो रहा है, उसके भी तो तरीके होनी चाहिए ना। सो मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। 5th यूनिट आपको कह रहा है सर्किट पैरामीटर मेजरमेंट, सीआरओ एंड अदर मीटर। सर्किट के पैरामीटर को मेजरमेंट करिए, जैसे कि रेजिस्टेंस को, इंडक्टर को, कैपेसिटर को, एंड अदर मीटर के बारे में भी
चर्चा करिए। ओके, तो ये भी बारे में कह रहा है। और सीआरओ इज इम्पोर्टेंट। सीआरओ में सीआरटी को पढ़ते हैं। सीआरटी जो इसको बोलते हैं सीआरओ का हार्ट। सीआरओ आपने देखा होगा, हालांकि हर चीज़ों की हमने चर्चा किया ही है आगे। चलिए, आपको सारी चीज मिलेंगे देखने को। नाउ 6th यूनिट है हाई रेजिस्टेंस मैगरोमीटर सीरीज शंट, यानी 6th में यहाँ पे जो है टॉपिक को इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक को एक साथ बस डाल दिया है ना। फंक्शन जनरेटर, अर्थ टेस्टर, डिजिटल मल्टीमीटर, एलएलसी मीटर, बहुत सारे टॉपिक, तो सभी के विथ पीडीएफ एंड वीडियोस आपको मिलेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे राजकमल सर प्लस मिथिलेश सर मिलके इस सब्जेक्ट को काफी बेहतर बनाने वाले हैं, जिससे कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। इन चीजों का ख्याल रखना है कि मेजरमेंट आपका बहुत बेहतर होना चाहिए, है ना, क्योंकि मेजरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चाहे इलेक्ट्रिकल में कितनी भी चीजों को पढ़ते रहे, मेजरमेंट एक अलग ही रोल प्ले करता है कि सबको मापना है, पकड़ के सबको मापना है। ओके, चलिए। नो एंड अनदर थिंग कि हमने सोचा है कि जब आप सेमेस्टर के दौरान तैयारी करते हो तो मिशन जेई आपका जरूर होना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में फाइनली पॉलिटेक्निक के बाद भी आप क्या करोगे जी, जेई की ही तैयारी करोगे। सो आज से हम उस चीज के पीछे क्यों ना लग जाए कि आप देखना, जैसे मेजरमेंट पढ़ोगे तो यहाँ मेजरमेंट जो है यहाँ का पढ़ने का थ्योरेटिकल अप्रोच होता है। हालांकि एक जेई के कैंडिडेट होते नाते मैं बता रहा हूं, क्योंकि मेरे से लाखों बच्चे टीच कर रहे हैं, तो मैं बताता हूं कि जो यहाँ का अप्रोच होता है सेमेस्टर का, वो बिल्कुल अलग होता है, थ्योरेटिकल पार्ट होता है, लेकिन हम लोग उसमें भी बेहतर करवाने की कोशिश करते हैं कि जेई अप्रोच से पढ़े। लेकिन मेरे जेई के सिलेबस में आप देखना, जो सेमेस्टर प्लस जेई हम करवाते हैं, एक तो सेमेस्टर का कोर्स रहता है और एक सेमेस्टर प्लस जेई, तो दोनों बच्चा जो इंटरेस्टेड होता है, किसी को लगता है जेई की तैयारी नहीं करनी तो सिर्फ सेमेस्टर लेता है, किसी को लगता है सेमेस्टर प्लस जेई करना है, तो वहां पे जेई मेजरमेंट में देखना कि जेई पढ़ने का क्या तरीका, बिल्कुल क्या, क्योंकि कॉम्पिटिटिव सब्जेक्ट जितने भी होंगे, मशीन, मेजरमेंट, पावर सिस्टम यानी टीएनडी, स्विच गियर प्रोटेक्शन, है ना, उसके बाद मैं बात करूं आपका पावर सिस्टम, है ना, और नेटवर्क, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सब जेई के पेपर में ही पढ़ाता हूं, है ना, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कैसे अप्रोच करते हैं तो वो आपको बेनिफिट देगा। सो सेमेस्टर प्लस जेई को मैं कहूंगा प्रीफर करिएगा, जो कि आपके फ्यूचर को बहुत ब्राइट करेगा, जहां पे सेमेस्टर की वैलिडिटी तो सिर्फ 7th मंथ रहेगी, लेकिन जेई की वैलिडिटी 2 साल की रहेगी। कितनी? 2 साल की। तो इन चीजों को देख रहा है, सेमेस्टर 7th मंथ, लेकिन जेई 2 साल तक चलेगा, जब तक पॉलिटेक्निक खत्म होगा तब तक जेई आपका रहेगा। तो उसमें जेई आपके बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, मतलब पॉलिटेक्निक से निकलने के बाद ही आप कहोगे सर जेई की बहुत बेहतरीन तैयारी हो चुकी है, अब मुझे कुछ नया करने का नहीं है, थोड़ी सी पॉलिश मारनी है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ जाओगे। मतलब एक बार रिवाइज कर लेना, लास्ट में पूरे पढ़ने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना तो आपका बेहतर हो जाएगा। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि आपको कोई नहीं प्रोवाइड करता, सब सेमेस्टर के पीछे परेशान होते हैं, सेमेस्टर करवाते रहते हैं, जिसमें कि मैं कहता हूं कि सेमेस्टर में कोई 80% लाता है, आप 75 ही लाओ, 72 ही लाओ, लेकिन सेमेस्टर के साथ अगर जेई की तैयारी कर ली ना, तो उस 50-75 क्या 100% मार्क्स लाने पे आप भारी हो। वो कोई 100% ला के भी जब तक जेई क्वालिफाई नहीं कर पाए करेगा तब तक वो जेई नहीं बन सकता। और आप 70% ला के भी अगर जेई तैयारी कर चुके हो, जेई को क्वालिफाई कर रहे हो, यू आर ए इंजीनियर। ओके, गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम करोगे। सो बहुत बड़ा डिफरेंस है, कभी इस पे बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे। आई होप सो आप मेजरमेंट को देख लियो, मेजरमेंट का इंपॉर्टेंट सिलेबस है रिगार्डिंग दिस, लेकिन इससे एक्सट्रैक्ट होगा। कंपटीशन में इतने लेंदी चीजों को नहीं पढ़ना है, उसमें अगर एमीटर को पढ़ेंगे तो क्या टू द पॉइंट जेई में क्या पूछता है, एमीटर के लिए, जेई के लिए क्या इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन सेमेस्टर में क्या पढ़ना, अमीटर क्या होता है, अमीटर क्या करता है काम, अमीटर कैसे बनता है, अमीटर का रेंज एक्सटेंशन क्या है, सब थ्योरेटिकली पढ़ना पड़ेगा, इतना लिखना है आपको जी। जबकि जेई में अमीटर क्या काम करता है, जानना सब कुछ है, जानना है, इतनी ही चीजों को जानना है, लेकिन वहां पे किसी चीज को थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं होती। वहां तो आपको क्या करना होता है कि सर हाँ अमीटर का काम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जवाब देंगे। तो जेई के एग्जाम में सिर्फ एमसीक्यू होते हैं, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप, जबकि थ्योरी पेपर आपको लिखना होता है सेमेस्टर में। सो आई होप सो इस सेशन को एंजॉय करेंगे। मेजरमेंट, सो इलेक्ट्रिकल थर्ड आपका इंटायर सिलेबस जो सेमेस्टर का है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये कंपटीशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। ओके, तो मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।